Good morning to class 9 biology students. So now we are going to discuss the disease caused by the bacteria. This is our last session. It means after the completion of this session we have completed our syllabus. So the first disease which is caused by the bacteria is tuberculosis, which is also called TB, जिसको हम क्या कहते हैं TB. Basically it is also called the lung disease because the main part which is affected by this disease is lymph glands or lungs, but basically lungs. Okay, the causative agent of this disease is Mycobacterium tuberculosis, and the source of transmission is when the infected person do the sneezing, coughing, then the droplets of that person transfer to the transfer in the respiratory tract of uninfected person by inhaling it, and it start to do the infection of that bacteria, that disease in the body. The incubation period of TB is weeks to few years. वो डिपेंड करता है, अगर प्राइमरी कंडीशन में ठीक हो जाता है तो कुछ हफ्ते ही लगेंगे, और बहुत सेवियर केस हो जाता है तो कई वीक लग जाते हैं. Now symptoms depend on the type of TB which caused in different our body parts. सिम्टम जिस बॉडी पार्ट में हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं. सिकनेस फील होना, वीकनेस फील होना, भूख नहीं लगना, वेट डिक्रीज हो जाना, स्पेशली नाइट स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है. और अगर पर्सन विल अफेक्ट फ्रॉम द लंग टीबी, अगर उसको लंग्स टीबी है तो उसका जो स्पिटम आता है, उसका जो थूक आता है, उसमें ब्लड आता है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, चेस्ट पेन होता है, ब्रीथलेसनेस, और इम्पॉर्टेंट फीचर कि व्हेन दिस बैक्टीरिया ट्रांसफर इनटू द लंग्स देन इट कॉजेज लोकल इन्फ्लेमेशन. वो जलन सूजन सी क्रिएट करता है, जिससे खून का धब्बे से बन जाते हैं, वहाँ पर खून इकट्ठा हो जाता है. कुछ टाइम के लिए बाद वो जो खून है वो साफ हो जाता है, वो हीलिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी वो एक स्कार के फॉर्म में, एक स्पॉट की फॉर्म में वहाँ बचा रहता है. और जब एक्सरे कराते हैं तो वो स्पॉट हमें दिखाई देता है, जो इंडिकेटर है इस बात का कि जो है पर्सन उसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है. ठीक है. इफ द पर्सन विल सफर फ्रॉम द लिम्फ ग्लैंड टीबी, अगर उसको लिम्फ ग्लैंड का टीबी हुआ है तो वहां पर स्वेलिंग होगी उसकी लिम्फ ग्लैंड्स में, अकड़न आएगी, टेंडरनेस मतलब अकड़न आएगी उसकी लिम्फ ग्लैंड्स में, और कभी कभी स्किन में से, स्पेशली लेग में से डिस्चार्ज होता है पानी जैसे सब्सटेंस का. प्रिवेंशन के लिए बीसीजी का टीका बनाया, इसको रॉबर्ट कोच ने बनाया था, तो उसके लिए उसको नोबेल प्राइज दिया गया था. दैट इज बेसिलस कैलमेटिक ग्वेरिन वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमें बचाता है, इस डिसीज से हमें बीमारी नहीं लगती. एक नॉर्मल जो पीरियड होता है वैक्सीनेशन को 3 to 5 ईयर्स है, वो हमें इतने टाइम के लिए इम्यूनिटी बॉडी में प्रोवाइड कराता है. उसके अलावा हमें अवॉइड करना चाहिए ओवर क्राउडेड एरियाज को. जहाँ भी हम रह रहे हैं प्रॉपर वेंटिलेशन हो, अच्छा न्यूट्रिशन हो, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं. और मेडिसिन जो बेसिकली यहाँ पर ली जाती हैं वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इथमेब्यूटॉल. नाउ द नेक्स्ट डिसीज दैट इज वॉज द एपिडेमिक्स इन आवर कंट्री. हमारे कंट्री में एपिडेमिक्स रह चुकी है महामारी, कोलेरा, विच इज कॉज्ड बाई अ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया दैट इज नोन एज विब्रियो कोलेरी. एंड द सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. और इस तरह के कंटामिनेटेड फूड और वाटर पर अगर कोई हाउस फ्लाई बैठती है और वो हाउस फ्लाई वहाँ से इस बैक्टीरिया को लेकर हमारे अनइन्फेक्टेड फूड पर बैठ जाती है, उस फूड को हम कंज्यूम कर लें तो हम भी उससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे. और हमारा जो मेन पार्ट अफेक्ट होता है इससे दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. बेसिकली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, जो एपिथेलियल सेल्स हैं, वो अफेक्ट होती हैं और बहुत डिसऑर्डर क्रिएट करती हैं. जब ये बैक्टीरिया मरते हैं हमारी बॉडी में, जब हम मेडिसिन लेते हैं तो ये बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, जिससे हमारी इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, उसमें लार्ज अमाउंट में वाटर और सॉल्ट जो है वो सेक्रेट होते हैं. सिम्टम्स डायरिया होता है, बहुत पतला, इट मीन्स वाटरी डायरिया होता है विदाउट इट में यू कैन से दैट ब्रेक थ्रू वॉमिटिंग होती है हमारे अंदर. पानी बहुत निकल जाता है बॉडी से, इसलिए डिहाइड्रेशन होता है, मिनरल साल्ट्स की कमी हो जाती है, जिससे बॉडी में जब वेट डिक्रीज होगा तो सीधा इफेक्ट किस पर पड़ता है, हमारी आइज पर. आइज भी शंकन हो जाती है. प्रिवेंशन मेन है कि कोलेरा वैक्सीन अगर आप लें तो वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा उसके लिए. उसके अलावा आप बॉइल्ड वाटर लें, प्रॉपरली खाना जो है सब्जियां वो धोकर खाएं, ये सारे तरीके हैं. इसके अलावा कंट्रोल के लिए, क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो बोला जाता है, जिसमें NaCl, Na2CO3, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये 1 लीटर पानी में मिला के लिया जाता है. और दिन में कई बार इसके थोड़े थोड़े सिप लेते हैं, जो हमारी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को क्या करता है, खत्म किया जाता है. इसके अलावा इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक भी है जो उस बैक्टीरिया को मारने में काम आती है. दैट एंटीबायोटिक इज टेट्रासाइक्लिन विच इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पज़. जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ करी जाती है टेट्रासाइक्लिन है.
जो उस बैक्टीरिया को मारने में काम आती है. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज टाइफॉइड विच इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी. द मोड ऑफ इन्फेक्शन सेम थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. हाउस फ्लाइज की कैरियर है. इसकी एक कहानी बताती हूँ मैं आपको. एक रेस्टोरेंट में कुक थी मैरी मेलन. उनको सबसे पहले टाइफाइड हुआ था, तो अपने हाथों से वो जिसको भी जो कस्टमर आते थे खाने के लिए उनको खाना बना के खिलाती थी, उनको भी वो डिसीज़ हो गई थी, जिससे इस डिसीज़ को पहले नाम दिया गया था, उस लेडी को नाम दिया गया था मैरी टाइफाइड. टाइफाइड मैरी उनको बोला गया था, क्योंकि वहीं से वो डिसीज़ का जो है फैलना शुरू हुआ था. सिम्टम क्या है कि टेम्परेचर हमारा, जब हमें पहले दिन बुखार होता है तो बुखार जो है वो बढ़ता जाता है, और उस वीक में फर्स्ट वीक में तो हमें बुखार ऐसा ही रहता है. सेकंड वीक में हमारा फीवर थोड़ा बढ़ता है, उसके बाद धीमे धीमे हमारा फीवर कम होना शुरू होता है. यहाँ इसका सबसे बड़ा डिसऑर्डर है कि मेंटली इंसान जो साइकोलॉजिकली है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है. उसके बाद बॉडी पर रैशेज भी हो जाते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट भी होती है, हमारी पल्स स्लो हो जाती है, लूज मोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं. प्रिवेंशन में वैक्सीन दिया जाता है, टीएबी वैक्सीन, और ड्रग की फॉर्म में जो है क्लोरोमाइसिटिन ड्रग जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है. ये जो डिसऑर्डर है अगर प्रिमिटिव कंडीशन में हो जाए ठीक तो अच्छी बात होती है, लेकिन बाद में अगर सेवियर केसेस में आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. बिकॉज पर्सन विल ऑल्सो सफर फ्रॉम अनीमिया, खून की कमी भी हो सकती है बॉडी में. Now the next is diarrhea. As you all know that diarrhea is the common symptom of many disease. So there is not a single causative agent. बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ई कोलाई है, क्लोस्ट्रीडियम है, साल्मोनेला, जो हमें ये डिसीज क्रिएट कर सकते हैं. बेसिकली है क्या, एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो हमारी गलत तरह का फूड खाने से भी, जंक फूड खाने से भी हो सकती है. जिसको डायरिया है उसको नॉर्मल कुछ सिम्टम्स और क्रिएट होते हैं, जैसे एपेटाइट, भूख में कमी होना, नोजिया, वॉमिटिंग, जो पेट में गुड़गुड़ वाली मूवमेंट होती है, बार्बलिंग मूवमेंट्स, गर्गलिंग मूवमेंट्स होती हैं, एब्डोमेन में दर्द होता है. कभी कभी कुछ लोगों में ऐसे डायरिया होते हैं जहाँ पर हमारे स्टूल्स में, मतलब हमारे लूज मोशंस में या तो म्यूकस आना शुरू होता है, लिम्फ, या फिर ब्लड आना शुरू हो जाता है. वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा रहती है. मतलब ओवरऑल हमारे अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है. ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, पल्स रेट भी ऊपर नीचे, और बुखार भी आ सकता है. तो डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया को करते हैं. तो सिम्टम्स लूज मोशंस, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, फीवर फिट्स. तो जिस भी बैक्टीरिया से हो उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक ली जाती है इसको करेक्ट करने के लिए. एंड द लास्ट डिसऑर्डर इज पेप्टिक अल्सर विच इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया दैट इज नोन एज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंड द नेम इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. इसको सबसे पहले पता लगाया था रॉबिन वारन ने, एक ऑस्ट्रेलियन पैथोलॉजिस्ट थे. उन्होंने ऑब्जर्व किया था 1984 में कि एक स्मॉल कर्व्ड बैक्टीरिया, इस तरीके का बैक्टीरिया है, इस तरह का बैक्टीरिया, वो हमारे अंदर डिसऑर्डर क्रिएट करता है. ये उन्होंने बताया कि जब ये बैक्टीरिया हमारी स्टमक में या हमारे इंटेस्टाइन के अपर पार्ट डुडोनियम में एंटर करता है तो ये वहाँ ब्लीडिंग क्रिएट करता है. छाले होते हैं और छालों में खून निकलता है. ये इसलिए भी हो सकता है कि जब हम स्ट्रेस कंडीशन में, हमारी प्रॉपर लाइफ स्टाइल नहीं है, तो हमें गैस्ट्रिक एसिडिटी होती है, मतलब हमारे एसिड ज़्यादा बनने लगता है पेट में, जिससे ये अल्सर्स क्रिएट हो सकते हैं. ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए एक प्रॉपर मेडिसिन एमोक्सिलिन ली जाती है, और सिम्टम वही हैं सीधे, या तो गैस्ट्रिक एसिडिटी होगी या फिर ब्लीडिंग होगी. पार्ट हमारे दो अफेक्टेड हैं, स्टमक और डुडोनियम. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. Next time I am going to conduct test and the revision of other chapters. Till then, goodbye, have a beautiful day.